हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मिनी मॉक नंबर 5, जो हमारा मॉक टेस्ट का जो सीरीज चल रहा था। आज ये उसका 5वां वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम कर रहे थे अपने पुराने वीडियोज में, हम लोग मिक्स क्वेश्चंस को ले रहे थे टॉपिक वाइज, या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स के कुछ वीडियोस आए हुए थे, रीजनिंग का भी एक वीडियो आया हुआ था। आज ये रीजनिंग का दूसरा वीडियो होने वाला है और इस सीरीज का ये 5वां वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको फायदा होने वाला है। चलिए, पहला जो है मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। ऑड वन आउट हम कह सकते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस है, चारों में कुछ एक पैटर्न काम कर रहा होगा। सॉरी, 4 ऑप्शंस है, 4 में से 3 में सेम पैटर्न काम कर रहा होगा, एक में कोई अलग पैटर्न काम कर रहा होगा। हम लोगों को वही अलग वाला पैटर्न या फिर ऑड वन वाला ऑप्शन निकाल के लेके आना है। ऑब्जर्व करते चीजों को। यहां पे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, BCFG। BCFG का मतलब क्या? देखिए, D -1 दैट इज C, F +1 दैट इज G, F -1 E, H +1 I, H -1 J +1। J -1 करने से H नहीं होता है, J -1 करने से H नहीं होता है, मतलब ऑड कौन सा निकल जाएगा? यही निकल जाएगा। इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? J -1 अगर हम बोले तो J होना चाहिए था, फिर यहाँ पे I होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे J के बाद क्या आ रहा है? H आ रहा है। उसके बाद देखते हैं F के बाद +1, H के बाद +1, J के बाद +1, तो यहाँ पे L के बाद क्या होना चाहिए था? L, और फिर यहाँ पे M। ये तो सही है, लेकिन अलग कौन सा यहाँ पे निकल रहा है जो अपने पैटर्न से भी अलग है? I। तो यहाँ पे H नहीं होके I होना चाहिए था। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है? ऑड वन है। तो हम लोगों को ऐसे ऑब्जर्व करना है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था। आपको बस यहाँ पे पैटर्न को नोट डाउन करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम से पहले ये एक अच्छा रिवीजन होने वाला है रीजनिंग के लिए। आगे चलते हैं। चलिए, आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन वर्ड इज नॉट लाइक द अदर। मतलब सेम, ऑड वन आउट। यहाँ पे रुपी दिया हुआ है, यहाँ पे डॉलर है और यहाँ पे यूरो है। ये तीनों करेंसीज है, और ये जो ढाका है ये क्या है? एक कंट्री का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। इसका मतलब ऑड कौन सा निकल गया? 3 तो थे करेंसी और एक तो था करेंसी से अलग दूसरा कुछ। इसका मतलब ये जो अलग कुछ है यही मेरा आंसर होने वाला है। ऑड वन आउट। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए, अच्छे से डिटेल में किए हुए। ये था वेन डायग्राम का क्वेश्चन, और वेन डायग्राम या फिर अलग अलग रीजनिंग के टॉपिक हमने रीजनिंग सिंप्लीफाइड बोल के एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है अपने इसी चैनल में। आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये तो बस रिवीजन के लिए है। अगर आपको अच्छे से डिटेल में करना है तो आप हमारे उस रीजनिंग सिंप्लीफाइड बोल के जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लेना। वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर सब कुछ उसमें मिलने वाला है। अब इस पे आते हैं फिर से। हाउ मेनी ग्लास आर बोथ फोन एंड पेन। यहां पे लिखा हुआ है कि कितने ग्लासेस है जो कि फोन भी होंगे और पेन भी होंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, जो ग्लास है इसका मतलब क्या? वो जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वो ग्लास को कवर करता है, जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है वो फोन को कवर करता है, उसी तरीके से जो सर्कल वाला पार्ट है वो पेन को कवर करता है। अब हम लोग को बताना है कि कितने ग्लासेस है। इसका मतलब सबसे पहले तो वो ट्रायंगल वाले पार्ट में तो आना चाहिए। ट्रायंगल वाले पार्ट में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ट्रायंगल वाले पार्ट में 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 11 भी आ रहा है, उसी तरीके से 13 भी आ रहा है। आप लोगों को बोलना है हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर, जो कि फोन भी है और पेन भी है। इसका मतलब इन नंबर्स में जो रेक्टेंगल में भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ जो कि सर्कल में भी दिख रहा होगा, ऐसा एक ही नंबर दिख रहा है जो कि है 11। देखिए, ये रेक्टेंगल को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 11। 11 विल बी द आंसर। तो 11 ऐसे ग्लासेस है जो कि फोन भी है और जो कि पेन भी है। बस पूरा ऑब्जर्व करना है आपको। अच्छे से ऑब्जर्वेशन अगर कर सकते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। चलिए, ये वाला फिर से सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न के दो क्वेश्चंस मैंने यहां पे लेने का कोशिश किया हुआ है। चलिए, हाउ मेनी रैपर्स आर नॉट पेन्स। अच्छा, एक चीज पहले मैं यहां पे क्लियर कर दूं। यहां पे बोला हुआ है हाउ मेनी ग्लासेस आर बोथ फोन एंड पेन। इसका मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं निकालना है जैसे कि होता है ना, कितने ग्लासेस होंगे जो कि पेन होंगे लेकिन
फोन नहीं होंगे। हाउ मेनी ग्लासेस आर पेन बट नॉट फोन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको वो भी ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे बस बोला हुआ था कि कितने कितने ग्लासेस होंगे जो फोन भी होगा पेन भी होगा, यहाँ पे लिमिटेशन कुछ नहीं दिया हुआ था, जो ओनली वाला मैं बात करता हूँ, तो ये वाला लिमिटेशन नहीं था, इसलिए इसको सिंपली ऐसे निकाल लिया। बट वो लिमिटेशन भी किसी किसी क्वेश्चंस में होता है, तो आपको वो भी देखना है अच्छे से, ठीक है। अभी चलते इसमें। हाउ मेनी रैपर्स आर नॉट पेन्स, हाउ मेनी रैपर्स आर नॉट पेन। सबसे पहले तो रैपर्स ढूंढेंगे। रैपर्स मतलब क्या, ये ट्राइंगल वाला पार्ट। ट्राइंगल में क्या क्या कवर कर रहा है, देखिए 6 कर रहा है, 12 कर रहा है, साथ ही साथ 3 भी कर रहा है। अच्छा, अब इसी के साथ हम लोगों को क्या देखना है, देखना है कि वो रैपर्स तो होने चाहिए बट वो पेन्स नहीं होने चाहिए। पेन्स नहीं होने चाहिए, टायर है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पेन्स नहीं होने चाहिए। पेन नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या, वो इस सर्कल वाले पार्ट में कवर नहीं करना चाहिए। सर्कल वाले पार्ट में देखिए ये 3 कवर कर रहा है ना, देखिए 3 सर्कल के अंदर आ रहा है। उसके बाद देखिए 12 और 6 कहीं ना कहीं वो सर्कल के अंदर तो नहीं आ रहा है, मतलब वो पेन तो नहीं है। अब वो टायर है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर मेंशन करेगा तभी आपको ऑब्जर्व करना है। अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 6 + 12 दैट इज 18 रैपर्स आर देयर, जो कि पेन्स नहीं होंगे, तो 18 विल बी द आंसर। अगर यहाँ पे बोल देता हाउ मेनी रैपर्स आर नॉट पेन एज वेल एज नॉट टायर, तो अब यहाँ पे लिख देते ये वाला, बस। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। 6 12 3, यहां से 6 और 12 निकल के आ जाएगा, टायर 3। चलिए आंसर सही है। फिर से इसको देखो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस यहाँ पे हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है, क्या लिखा हुआ है पहले देखते हैं। फिगर ए इज रिलेटेड टू फिगर बी इन सर्टेन पैटर्न, मतलब ए और बी में कोई एक रिलेशन है। फॉलोइंग द सेम पैटर्न, मतलब इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। फिगर सी इज रिलेटेड टू डी, इसी सेम पैटर्न में फिगर सी और डी भी रिलेटेड होंगे। आप लोगों के पास फिगर सी है, आपको फिगर डी निकाल के लेके आना है। इसके लिए सबसे पहले तो ए और बी को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो देखो क्या लिखा हो, क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये जो एरो है, यहाँ पे भी एक एरो दिख रहा है, ये एरो यहाँ पे भी एक एरो दिख रहा है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस दिख रहा है, बीच में एक डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट दिख रहा है। अब यहाँ पे चेंजेस नोटिस करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे एरो था, इसी पोजीशन में एरो है। पोजीशन में क्या से निकल रहा हो, जैसे कि ये एक स्क्वायर था, ये एक पोजीशन, ये एक और पोजीशन, ये और एक पोजीशन, ये और एक पोजीशन, और ये बीच वाला एक पोजीशन। यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 5 अलग अलग मतलब पोजीशंस है, और 3 अलग अलग एलिमेंट्स है जिनको लेके यहाँ पे काम हो रहा है। सबसे पहला देखिए, ये वाला एरो जगह पे ही है लेकिन वो थोड़ा मूव कर रहा है, जगह पे ही है लेकिन अपना मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे ये इस तरफ फेस कर रहा था, ऐसे फेस कर रहा था, लेकिन अभी ये ऐसे फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या, किस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन बता सकते हैं, एकदम 90 डिग्री का एक टर्न लेता है और लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करता है, ठीक है। ये वाला जो एरो है यहाँ पे ऐसे फेस कर रहा है, उसके बाद अगले वाले में ऐसे फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ऐसे टर्न कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है लेकिन 90 डिग्री का ही टर्न कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला भी सेम उसी तरह से मूव करेगा। इसका मतलब जो भी हमारा बॉक्स आएगा, जो भी यहाँ पे अपना बॉक्स आने वाला है, उसमें ये जो यहाँ पे ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है वो मूव करेगा। किस तरह से मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेफ्ट में अगर मूव करता है तो ये ऐसा बन जाएगा। उसी तरीके से अगर ये मूव करता है, ये भी सेम फिर से लेफ्ट में ही मूव करेगा। इसका फेस नीचे था, अगर लेफ्ट में मूव करता है तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक ऑपोजिट जगह पे जा रहा है। इस पोजीशन से यहां चला गया, देखिए अभी यहाँ पे है, इस वाले में यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वो उल्टा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो डी है यहाँ पे जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या, डी ऐसे लिखा होगा, बस हो गया। उसके बाद बीच में जो सिंबल था वो अगले वाले फिगर में डबल हो जा रहा है, एक बढ़ के हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक स्टार था तो यहाँ पे भी एक स्टार बन जाएगा, मतलब दिस विल बी द आंसर। ये कहाँ पे मैच करता है एक बार देख लेते हैं। ये तो नहीं होगा, ये वाला ऐसे ऐसे हो सकता है, और तो हाँ यही वाला आंसर हो जाएगा, दिस वन विल बी द आंसर। तो आपको बस ये ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना है। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। आप कैसे चीजों को देखते हो, कोई बेसिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट के पीछे ना भागे। चलिए ये वाला देखते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। A particular analogy is being shown. Understand the logic and complete the analogy by selecting correct option. फिर से वही है, आपको ऑब्जर्व ही करना है। इसके साथ इसका कोई रिलेशन, या अब इसके साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ रिलेशन हो रहा है तो क्या हो सकता है, देखिए एक यहाँ पे कोई फिगर बना हुआ है, उसके साथ एक और कोई ओवरलैप किया हुआ है फिगर,
यहाँ पे चेंज हो गया, ये दोनों की दोनों फिगर ही चेंज हो गए। लेकिन एक चीज आप देखो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर था, मेन फिगर, वो 4 ऐसे थे, ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसे 4 साइड वाला था और नीचे एक 3 साइड वाला था। इसका मतलब क्या, 3 + 1 दैट इज 4। अच्छा, अगले वाले में क्या हो रहा है, अगले वाले में एक यहाँ पे 5 हो रहा है और नीचे यहाँ पे 4 हो रहा है। साइड्स का मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स। पहले वाले में क्या हो रहा था, 4 हो रहा था और नीचे 3 हो रहा था। अगले वाले में क्या हो गया, 4 बढ़ गया 1 से, 3 भी बढ़ गया 1 से। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। मतलब अपना आंसर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। पहले वाले में 5 है और नीचे कितना है, 4 है। तो प्रॉब्लम फिगर जो हम लोग निकालेंगे उसमें एक तो 6 साइड का फिगर होना चाहिए और एक तो 5 साइड का फिगर होना चाहिए। पहला तो ये चीज ऑब्जर्व कर सकते थे। तो देखते हैं, 6 और 3 ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 6 और फिर 5 चाहिए। हाँ, यहाँ पे 6 और 5 है, 3 5 ये हो सकता है। 3 और 4 ये तो नहीं हो सकता, 4 और ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली निकल के आ गया, यही वाला अपना आंसर होगा बस। तब तो और कुछ देखने का ही नहीं है, यहाँ पे यही आंसर होगा। अगर कुछ यहाँ से भी आंसर नहीं निकलता, 2 ऑप्शन रह जाते, तब जाके आगे कुछ चेक करते, लेकिन उतना जरूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्ट ये वाला ऑब्जर्वेशन करके आंसर निकाल सकते थे। सिंपल। चलिए, अब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। आपके सामने कुछ भी अलग अलग रखा हुआ हो सकता है। आप मत सोचना कि आपको करवाया नहीं गया है, आपने प्रैक्टिस कम किया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आगे चलते हैं। चलो, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको बोलना है, अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज इम्बेडेड। इम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। कुछ भी एक रैंडम सा आपको शेप दे देगा, बोलेगा ऑप्शन में किस वाले डायग्राम में वो वाला शेप फिट बैठता है। फिट बैठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक सिंगल लाइन मैंने बोला, ऐसे एक सिंगल लाइन, ऐसे, चलिए एक सिंगल लाइन, कोई भी एक फिगर हो सकता है। जैसे इस वाले में ये वाला लाइन मिल रहा है, ये लाइन हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में एक चीज देखना है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब ये फिगर जैसे आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, आपको यही वाला फिगर ढूंढ के लाना है। यहाँ पे रोटेशन नहीं करना है। रोटेशन अगर अलाउड होता, अगर रोटेशन अलाउड होता, अगर ये वाला लाइन लिखा हुआ ना होता, रोटेशन इज नॉट अलाउड अगर लिखा हुआ नहीं होता, तब हम लोग कुछ भी कर सकते थे। जैसे कि ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, मतलब इसको उल्टा करके भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। लेकिन आपको मेंशन किया हुआ है ना कि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को ऑप्शन में भी ऐसे ही एक फिगर को ढूंढना है जहां पे ऐसा कुछ शेप दिख रहा होगा। देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इस वाले में ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ये तो नहीं हो रहा है। किस में निकल सकता है, ऑब्जर्व करो थोड़ा। इस पे चलते हैं, फिर इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, ये भी नहीं होगा। हाँ, हो रहा है, ये देखिए, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये वाला मिल गया ना, ये वाला शेप। इसका मतलब ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको अच्छे से फिगर को देखना है, एनालिसिस करना है क्या हो सकता है। रोटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ है, अगर रोटेशन अलाउड होता तब हम लोग इसको उल्टा करके भी देख सकते थे। सिंपल। अगला, अच्छा, फिर से एक एम्बेडेड फिगर वाला है। अभी का जो फिगर है क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी ट्रायंगुलर बॉक्स ऐसा बना हुआ है, फिर एक थोड़ा सा ऐसे करके लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा है। चलिए, आपको एक ट्रायंगल ऐसे ऑब्जर्व करना है, ये वाला लाइन थोड़ा ऐसे एक्सपेंडेड है, एक्सटेंडेड है, सॉरी ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, रोटेशन यहाँ पे भी नॉट अलाउड है। देखिए, अगर रोटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ है ना, तो अब हम इस वाले डायग्राम को नहीं ले सकते। उसी तरीके से और कहाँ पे जा सकते हैं, इस पे चलते हैं, ऑब्जर्व, ये वाला करे, ये वाला रेक्टेंगल निकाला, ये तो नहीं होगा। इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये थोड़ा एक्सटेंडेड लाइन है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे करके देखना था आपको। ये था इम्बेडेड फिगर वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला तो था इम्बेडेड फिगर, ये रहा क्लासिफिकेशन का, कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को, और ये भी क्लासिफिकेशन वाला। ये था वेन डायग्राम वाला, और ये था एनालॉजी वाला, एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस। अब जाएंगे अलग पैटर्न में। ये था कंप्लीशन ऑफ द सीरीज, मतलब किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 है, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, ये देखिए पूरा सिमेट्रिक फिगर है। आपको ये क्वेश्चन मार्क में किस तरह का डायग्राम बनेगा वो बताना है, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर बॉक्स तो यहाँ से निकल के आ रहा था, एक स्क्वायर बॉक्स में हम लोगों को कुछ एक डायग्राम बनाना है जो कि इस पैटर्न को या फिर इस फिगर को कंप्लीट कर दे। अब ये फिगर तो एकदम सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग को बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, एक स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे, सॉरी एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनने का मतलब इस वाले एज से इस वाले एज तक एक ट्राइंगल तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। अच्छा,
उसके बाद और क्या देख सकते थे, और देखने के लिए आपके पास क्या था, बनाने के बाद एक क्रॉस ऐसे लाइन खींच रहे, यहाँ पे देखिए एक क्रॉस ऐसे लाइन, एक क्रॉस ऐसे लाइन, तो यहाँ पे भी देखिए वो वाला क्रॉस है, एक क्रॉस यहाँ पे तो एक क्रॉस यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भी एक क्रॉस बनाएंगे यहां से लेके यहाँ तक। तो ये वाला फिगर हम लोग को यहाँ पे प्लेस करना था। अब ये वाला फिगर मतलब क्या देख लेते हैं, सेम कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, क्रॉस क्रॉस, ये थर्ड नंबर, देखिए ये वाला और थर्ड नंबर वाला एकदम सेम है। तो ये सिमेट्रिक फिगर्स आते हैं यहाँ पे, आपको बस फिगर को कंप्लीट करना है, कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा, मिसिंग में कौन सा पार्ट होना चाहिए, कैसा डायग्राम होना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना था, ड्रॉ करना था, आंसर मार्क करना था। बिना ड्रॉ के भी आप कर सकते हो, वो तो आपकी काबिलियत के ऊपर है। तो चलिए अभी ये वाला सॉल्व करते हैं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, एकदम पिछले बार जैसे ही करेंगे यहाँ पे। इसको करने के लिए थोड़ा थोड़ा आसान तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये जो सिमेट्रिक फिगर था कुछ ऐसा था, बीच में से ऐसे ये लाइन कटा हुआ है, यहाँ पे आपको ये वाला फिगर पता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है वो भी पता है, यहाँ पे क्या है वो भी पता है, ये वाला नहीं पता है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, इस वाले पॉइंट से ऐसे करके एक स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक स्क्वायर ऐसे बनेगा। उसके बाद हर एक स्क्वायर के बीच में ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाले स्क्वायर्स में ट्रायंगल ऊपर फेस कर रहा था नॉर्थ की साइड, और नीचे वाले स्क्वायर्स में ट्रायंगल नीचे फेस कर रहा है साउथ की साइड, बस ये वाला एक ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले दो बॉक्सेस है यहाँ पे अलग अलग, और ये वाले जो बॉक्सेस है ना, ये बीच वाले लाइन से ही कनेक्ट हो रहा है, देखिए बीच वाले लाइन से ही कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बीच वाले लाइन से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे है ये दोनों बॉक्सेस ऐसे, और ये वाले बॉक्सेस यहाँ पे है, देखिए तो ये हो गया एकदम सिमेट्रिक फिगर। अगर इसको हम कंप्लीट कर देते यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा वो ट्रायंगल, और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, देखिए काइंड ऑफ यही वाला फिगर यहाँ पे बना। तो अभी इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, और हमारे चैनल से अगर जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।